कि खुद से हार गया तो बात अलग है, कि खुद से हार गया तो बात अलग है। तकदीर के आगे झुकने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। मुसीबतों से कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 4 हिंदी साहित्य का जो सुपड़ा साफ हमने आज की क्लास में दी एंड करने वाले हैं, और पेपर में बनने वाले प्रश्नों के साथ। जी हाँ साथी, पेपर में 100% छपने की गारंटी इन प्रश्नों का आपका भाई लेता है। इस सीरीज को करने के बाद मात्र 4 क्लासेस की ये सीरीज, तिरंगा सीरीज, आपके लिए आज़ादी, संपूर्ण साहित्य से आज़ादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। महत्वपूर्ण अब तक के सभी क्वेश्चंस कवर करा दिए गए हैं। बाकी के और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो पार्ट नंबर 4 में, और आपका हिंदी साहित्य की टेंशन खत्म करने के लिए रेडी हैं। तो आप, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक वीडियो के अंत में एक पॉजिटिव कमेंट। और UPGK के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि चैनल पर वीडियो लग चुकी है UPGK के लिए। और जी हाँ साथी, UPGK के बाद आपका UPGK का जो संपूर्ण इतिहास है उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। UPGK का एक एक क्वेश्चन वहाँ से छपने वाला है, टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस के साथ में उनको रेडी किया गया है। ई बुक आपकी रेडी हो चुकी है। वहीं इस जो संपूर्ण साहित्य आपका है, ये जो आपका पार्ट 4 है, इसके बाद एक और आपके लिए क्लास होने वाली है जो कि संपूर्ण साहित्य को इसी का रिवीजन कराने के लिए रहने वाली है। उस क्लास को हम PDF फॉर्मेट में ई बुक के टाइप में उसको आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक बाकी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि इस क्लास की फ्री PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्जाम, जी हाँ साथी, आपके एग्जाम के नाम से ही RWA UPP री एग्जाम, आप टेलीग्राम पर सर्च करें और वहां से आप उसे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वीडियो, आपका जो वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो आप वहां से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथी, आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है। यानी पाली भाषा के जो सर्वप्रथम व्याकरण है वो आपके कच्छायन और मोंगलान देखने को मिलते हैं। जो व्याकरण में 41 ध्वनियां देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न की बात होगी साथी, कबीर की जो पंक्तियां हैं वो हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा, और हे प्रीति से जो मिले, हेत प्रीत से जो मिले, तासो मिलिए धाय। ये इनकी दो रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट साथी आपका आता है, अगला पॉइंट आपका कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है वो आपका चारूचंद्र लेख। इनकी अन्य रचनाएं अनामदास का पोथा, कल्पलता, ये सभी रिपीटेड हैं, जो कि हमने आपका जो पहले 3 पार्ट हुए उसमें भी ये रिपीट हो चुके हैं। रामविलास शर्मा की जो रचना है भाषा साहित्य और संस्कृति, रविंद्र कालिया की रचना ABCD रचना का नाम है, कहीं आपने अल्फाबेट समझ लें इंग्लिश के हैं, तो ये आपका रविंद्र कालिया की रचना है ABCD। खुदा सही सलामत है, ये भी इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। नासिरा शर्मा की रचना 7 नदियाँ एक समुद्र है। मैत्री पुष्पा की रचना अलमा कबूतरी देखने को मिलती है। प्रभा खेतान की जो रचना है वो तालाबंदी। गिरिराज किशोर की जो रचना है वो आपका ढाई घर, जो कि आपका 1992 में साहित्य अकादमी इसको मिल चुका है। वही बात करें साथ ही मृदुला गर्ग की, तो आबा इनकी रचना है और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान इसको मिला है। मुंशी प्रेमचंद की जो पत्रिका है वो हंस और जमाना है, और जमाना आपका उर्दू भाषा में देखने को मिलता है। वही साथ ही बात करें सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। प्रताप पत्रिका आपका गणेश शंकर विद्यार्थी की देखने को मिलती है। ज्ञान राशि के संचित कोश का जो नाम साहित्य है, ये कथन किसका है, तो ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखने को मिलता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कथन किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का देखने को मिलता है। हौवे विषाद मन माही, ये कथन किसका है साथी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की बात आएगी साथी, तो सूरदास की जो रचना है वो ज्ञान समंदरम है। शाहजहां ने इन्हें महाकवि राय की उपाधि दी है। अगले प्रश्न की बात होगी तो दादू दयाल की रचना हरडे वाणी है। नानक देव की रचना जपूजी है। चंद्रशेखर जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया उनकी है कछुआ धर्म। मारेसी मोही कुठाव, उसने कहा था एशिया की विजय भारत की जय, ये सभी की सभी इन्हीं की रचना देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है साथी आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कैदी की पत्नी। भाषा संवर्धनी सभा आपका अलीगढ़ में देखने को मिलती थी, और आपका
1877 की देखने को मिलती है। संस्थापक इसके तोताराम शर्मा और पत्र इसमें भारत बंधु पत्र लगता था, छपता था। अगला आपका सरापा पंक्ति कौन सी है? तो जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। और हिंदी के प्रथम कवि सरपा को माना गया है। इनका अन्य नाम सरोज वज्र और राहुल भद्र भी कहा गया है। रचना इनकी चर्यापद देखने को मिलती है। स्वयंभू की रचना क्या है? तो परम चरित्र देखने को मिलती है स्वयंभू की रचना। वही साथ ही बात करें स्वयंभू किसे कहा जाता है? यहाँ से आप वाक्यांश भी बनता है, यानी कि जो खुद से उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू अपने आप उत्पन्न होने वाला स्वयंभू उसे कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और सितारे हिंद। अगला पॉइंट है आपका शुक्ल युग के कवि हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद और चतुरसेन शासक आपका देखने को मिलते हैं, चतुरसेन शासन। अगला है आपका मंगलेश जो डबराल की रचना है वो आपका पहाड़ पर लाइनटेन, 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट आपका केदारनाथ सिंह की रचना अकाल में सारस, आलोक धनवा की जो रचना है वो पतंग है, शिव प्रताप सिंह की कर्मनाशा की हार। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर देखने को मिलते हैं और इनकी आत्मकथा पंखहीन देखने को मिलती है। शरत चंद्र के जीवन पर आधारित यह देखने को मिलती है जो आवारा मसीहा। अगले पॉइंट के साथ ही बात होगी वो आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये फिर भी कुछ रह जाएगा, ये इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान भी मिला हुआ है। अगला पॉइंट है साथ ही निर्मल वर्मा की जो रचना है वो संपूर्ण साहित्य के आपका निर्मल वर्मा है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1999 में और संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। अगला आपका कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगले प्रश्न की बात होगी विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अन्य रचना इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका है जो कि इनकी अभट्ट भाषा में देखने को मिलती हैं। अगला है आपका केदारनाथ सिंह की जो रचना है वो क्या है? सुई और तांगे के बीच में, सृष्टि पर पहरा और मेरे हस्ताक्षर, ये इन्हीं की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है झांसी की रानी है, महारानी दुर्गावती, कचनार और मृगनयनी जो कि उपन्यास देखने को मिलता है। अगला आपका जैनेन्द्र की रचना कौन कौन सी? तो वो आपका त्यागपत्र। कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा इन्हीं को है, 1980 में साहित्य अकादमी 3 बार रिपीट कर चुका हूँ साथ ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली तीनों क्लासेस में ये क्वेश्चन जरूर आया है साथ ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगला पॉइंट है आपका कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और जिसका उल्लेख हमने पिछली 3 क्लासेस में इसके बारे में बता दिया है। वहीं साथ ही बात करें अलवार भक्तों की संख्या है वो 12 है। विष्णु के उपासक कितने हैं? विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है, यानी कि विष्णु के उपासक अर्थात वैष्णव संप्रदाय के लोग। तो जो अलवार संत हैं वो 12 हैं जो कि विष्णु के उपासक देखने को मिलते हैं। अगला आपका नैनार भक्तों की संख्या 63 है जो कि भगवान शिव के, जो शिव जी हैं महाराज, जो आपके शिव हैं उनके उपासक देखने को मिलते हैं। अगला है आपका जो आपका नाथ भक्त की संख्या है वो 9 है। सिद्ध भक्त की संख्या आपका 84 है। सूरदास की पंक्ति क्या है? तो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, ये इन्हीं की रचना आपका पंक्ति देखने को मिलती है। भीष्म साहनी की रचना कौन कौन सी? तो भाग्यरेखा है, रंग दे बसंती, चोला, तमस, कबीरा खड़ा बाजार में और हानुस जो कि एक नाटक देखने को मिलता है और आपका भीष्म साहनी की रचना देखने को मिलती है। साथ ही एक प्रश्न रट लेना साथी, क्योंकि बात अपनी नहीं है, बात अपनों की है और जब बात अपनों की आए ना साथी तो एक प्रश्न चुन चुन के पेपर में फोड़ के आना है और हिंदी साहित्य छापने की गारंटी आपका भाई आपसे ले चुका है। कि साथ ही एक और बात कहना चाहूँगा कि आपके लिए सभी प्रोग्राम सेट कर दिए गए हैं। खाकी सीरीज के हैंड रिटन नोट्स आपको इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यूपी जीके के भी जो कि खाकी सीरीज RW के द्वारा है, कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र जो चलेंगे वो सभी इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके 1 घंटे की क्लास को 20 मिनट में कराएगा आपके भाई, बाकी के 40 मिनट में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही एक और बात कहना चाहूँगा कि आपसे झूठ नहीं बोलना जाएगा आपसे, क्योंकि आपको बहकाने से अच्छा है साथी, और साथ ही आपको बहकाने से अच्छा है कि साथी प्राण चले जाएं। आपको बहकाने से अच्छा है प्राण चले जाएं। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक क्वेश्चन छपने वाला है आपके एग्जाम में। इतना कॉन्फिडेंस आपके भाई को है तो आपको भी रखना पड़ेगा। बस एक बार आपने इस क्लास को अगर ओपन कर लिया है, अगर आप अंत तक डटे रहे तो साथ ही एक अलग ही स्कोर आप इस एग्ज़ाम के लिए करने वाले हैं। तो सुरेंद्र वर्मा की जो रचना है वो द्रौपदी है। धर्मवीर भारती की जो रचना है वो अंधा युग देखने को मिलती है। काशी नगरी पिछाड़ी सभा है,
आपका 1893 में। संस्थापक इसके समाज श्याम सुंदर दास और पहले सभापति राधा कृष्ण दास देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं व्यास स्वयंभू को ही कहा जाता है। स्वयंभू क्या बताया था, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। खड़ी बोली शब्द, खड़ी बोली जो शब्द है आपका साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में ही प्रयोग होता है। दिल्ली और मेरठ के आसपास जो लोक बोली हैं वो इसी अर्थ में होती है खड़ी बोली में। खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। किससे हुआ? उत्तरी रूप से। ये तीनों पॉइंट खड़ी बोली के संबंध में आपको याद रखने हैं। वहीं साथ ही बात करें सीता वनवास से संबंधित रचना किसकी है? प्रवाद पर्व है। महाभारत पर आपका महाप्रस्थान है और संशय की एक रात ये राम कथा पर आधारित है और एक सबरी है और ये सभी की सभी नरेश मेहता की रचनाएं हैं। सभी की सभी क्या है? नरेश मेहता की रचनाएं देखने को मिलती हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। अगला किसे? नरेश मेहता को। अगला पॉइंट आपका बनता है गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा। त्रिभुवन पांडे की है ब्यूटी पार्लर में भालू। श्री विनीत कुमार शुक्ल की है बौना पहाड़। प्रथम साहित्य अकादमी प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी 1955 हिम्मत रंगड़ी। 3 बार करा चुका हूँ साथ ही इस प्रश्न को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ ये भी पूछा जा चुका है चिदम्बरा के लिए 1968 में। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ 1978 में। ज्ञानपीठ सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सभी के सभी सरस्वती सम्मान, जितने भी सम्मान हैं सभी से जो रचनाएं प्राप्त हुई हैं उन सभी को मैं करा चुका हूँ यहाँ पर एक एक करके आपको। तो अज्ञे जी को जो ज्ञानपीठ मिला वो कितनी नामों में कितनी बार को मिला? कृष्णा सोबती की जो ज्ञानपीठ मिला है ना 2017 में मिला था। अगला आपका धर्मवीर भारती की जो रचना है वो कनुप्रिया है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और अंधा युग इन्हीं की रचना है। भगवती चरण वर्मा की रचना एक दिन है। कबीरदास की पंक्ति है जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि कबीरदास की तो बात ही अलग है साथी, क्योंकि जात मत पूछिए, ज्ञान की बात कीजिए साथी। और ज्ञान के दम पर ही आज आपको ये मौका मिला है और यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आपको साथी जी तोड़ मेहनत करनी है और अंत तक डटे रहना है। जब भी आपका एग्जाम हो 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच, 30 और 31 अगस्त को आपके एग्जाम होने हैं और 23, 24 और 25 को आपका एग्जाम होना है। जिस भी एग्जाम में बैठेंगे साथ ही इन 4 क्लासेस से आपका हिंदी साहित्य फंसने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को ये रट लेना है साथी। हरिवंश राय बच्चन की रचना अग्निपथ, निशा नियंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं और खादी के फूल और सूत की माला, ये इन्हीं की रचना है। महादेवी वर्मा की जो रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। दुष्यंत कुमार की रचना है साय में धूप। अगला आपका आंचलिक उपन्यासकार की जो संज्ञा किसे दी गई है? किसे दी गई है? तो फणेश्वर नाथ रेणु महिला आंचल के लिए दी गई है। अगला आपका जो आधुनिक कविता के जो समेरू हैं वो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। वहीं साथ ही बात करें गोसाई दत्त के नाम से गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। उग्र के नाम से पांडे बेचन शर्मा को, अस्क के नाम से उपेंद्र नाथ को और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला है एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। और हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ कितने हैं? 11 हैं और 11 व्यक्तियों को ये मिल चुके हैं। कितनी बार ज्ञानपीठ दिया गया? 10 बार। यानी कि 11 ज्ञानपीठ मिले हैं, 11 व्यक्तियों को मिले हैं, लेकिन 10 बार ज्ञानपीठ दिए गए, क्योंकि एक बार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जो कि 2009 में इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था। यानी दिया तो अलग अलग गया था, लेकिन जैसे कि आपको मान लो 2024 है, वर्ष 2024 में एक व्यक्ति को ज्ञानपीठ दिया गया। यदि 2 व्यक्तियों को दिया जाता तो दिया तो संभाला तो एक ही जाएगा कि एक ज्ञानपीठ दिया गया, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया था ये। अगला है आपका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, यानी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का हेडक्वार्टर चेन्नई, स्थापना 1918 में। कबीर के शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने बीजक संग्रह लिखा। रैदास की शिष्य मीराबाई, दादू के शिष्य सुंदरदास। अगला प्रश्न, रैदास और कबीर के गुरु रामानंद थे। बिहारी जी के गुरु नर हरिदास थे। मैथिली शरण निराला प्रेमचंद्र के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। बाबू गुलाब राय की रचना ठलुआ क्लब, मेरी असफलता। धर्मवीर भारती की सपना अभी भी इन्हीं की रचना है। यशपाल की रचना पिंजरे की उड़ान। मन्नू भंडारी की जो रचना है वो 1 इंच मुस्कान। वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर और रचना है इनकी फणेश्वर रथी, वेणुवन और रेती के आपके फूल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका इसी में आपका जो अगला पॉइंट आता है वो है आपका साथी कि जो आपका हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो उसे भक्तिकाल कहते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया और गद्यकाल को आधुनिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न आएगा मेरे भाई, वो आपका वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ज्ञानेश्वर थे। इसके जो संस्थापक थे वो तुकाराम देखने को मिलते हैं। अगला आपका जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है आपका छोड़ो मत यह सुख का कड़ है। और महादेवी वर्मा की जो पंक्ति है मिलन का नाम मत लो
मैं बिरह में चिर हूँ। मोहन राकेश की जो रचना है वो है आपका लहरों के राजहंस, सिपाही की माँ, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और आपका मलबे का मालिक। अगला है आपका जगदीश चंद्र माथुर, इनका है भोर का तारा, जो कि एकांकी देखने को मिलती है। अगला आपका राजेंद्र यादव, इनके खेल खिलौने इन्हीं की रचना है। और धर्मवीर भारती 11 सपनों का देश, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। अज्ञे जी की जो रचना है आंगन के पार द्वार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में। पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ, एक बूंद सहसा उछली, और शेखर एक जीवनी, और महावृक्ष के नीचे, ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके तोड़ती पत्थर, अपरा और गीत गुंज, परिमल, अनामिका, अर्चना और आराधना इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो आपका कानन कुसुम। अज्ञे की जो रचना है वो अपने अपने अजनबी। रांगे राघव की जो रचना है वो आपका अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव और इंसान पैदा हुआ, जीवन के दाने, ये इन्हीं की रचना देखने को मिलती है। अमृत राय की जो रचना है वो आपके जीवन के पहलू। अगला पॉइंट है आपका हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो उद्दंड मार्तंड देखने को मिलता है। जुगल किशोर को 1856 में इसकी स्थापना, यानी इसको स्टार्टिंग किया गया था। अम्बुदय मदन मोहन मालवीय का था, जो कि आपका 1907 का। बंगदूत आपका राजा राम मोहन राय का 1829। और हिंदी प्रदीप आपका बालकृष्ण भट्ट की 1864-77 का देखने को मिलता है। आपका भक्ति ही ज्ञान नहीं कुछ भेदा, ये तुलसीदास की पंक्ति हैं। और आपका हम राज्य लिए मरते हैं, ये मैथिली षडगुप्त की है। ये उपमान मैले हो गई, ये अज्ञे जी की है। बतरस लालस लाल की, ये बिहारी जी की पंक्ति देखने को मिलती है। पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। इसी में आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण, हिंडोला, ये इन्हीं की रचना है। उपनिषद काल पर आधारित जो नाटक हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं आपका जयश्री, राजश्री है, सॉरी आपका राजश्री है, तितली है, ध्रुवशामिनी है, एक घूंट है, जन्मेजय का नागयज्ञ। अगला है आपका भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है वो मूर्ति देवी पुरस्कार को देती है, और इसकी जो पहली बार 1961 में दिए गए C.K. नागराज को दिए गए। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है। अगला आपका विश्वनाथ तिवारी की जो रचना है वो अस्ति व भवति। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और ये आपके 4 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गए। अभी तक आपने 4 पार्ट को नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक दे दिए गए, वहाँ से जरूर से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य छपने वाला है साथ ही एग्जाम में। और आगे की इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब की बार से जो आगे की क्लासेस होने वाली है वो ई-बुक फॉर्मेट में होंगी, यानी कि सर जितनी भी आपकी क्लासेस होने वाली हैं वो आपकी टाइपिंग PDF में होने वाली हैं। तो जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।